ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। हमारे सूरज के अलावा हमारी आकाशगंगा में अरबों तारे हैं और वहां अरबों आकाशगंगाएं हैं। इनमें से कई तारों के पास ग्रह हैं। कुछ ग्रह पृथ्वी जैसे हो सकते हैं जो जीवन को सपोर्ट कर सकते हैं। क्या इनमें से कुछ ग्रहों पर बुद्धिमान प्राणी हो सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को सोचने पर मजबूर करता है। हम तारों को देखते हैं और सोचते हैं, क्या वहां कोई और भी है जो हमें देख रहा है? क्या उन्होंने सभ्यताएं बनाई हैं, ब्रह्मांड की खोज की है? वही सवाल पूछे हैं जो हम पूछते हैं। यह संभावना हमें विस्मय और रहस्य से भर देती है। लेकिन क्या होगा अगर हम अकेले हैं? एक ऐसे ब्रह्मांड की कल्पना करो जहां पृथ्वी ही एकमात्र ग्रह है जिस पर बुद्धिमान जीवन है। यह एक भयानक विचार है, इस विशाल ब्रह्मांडीय सागर में अकेले होना। इसका हमारे लिए, ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ के लिए, इसमें हमारे स्थान के लिए क्या अर्थ होगा? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार करना जरूरी है। हम पृथ्वी से परे जीवन के संकेतों की खोज जारी रखते हैं। हम ब्रह्मांड को सुनते हैं, एक सिग्नल, एक संदेश, एक संकेत की उम्मीद में कि हम अकेले नहीं हैं। ये खोज हमें इंसान बनाती है। ये एक्सप्लोर करने, समझने, चीजों की भव्य योजना में अपनी जगह खोजने की हमारी प्रेरणा है। एनरिको फर्मी, एक महान भौतिक विज्ञानी, ने एक सरल लेकिन गहरा सवाल पूछा, सब लोग कहां हैं? वह अलौकिक सभ्यताओं के बारे में बात कर रहे थे। ब्रह्मांड पुराना है, अरबों साल पुराना। निश्चित रूप से इतने समय में कुछ सभ्यताएं उत्पन्न हुई होंगी और आकाशगंगा की खोज की होगी। फर्मी ने तर्क दिया, अगर अन्य उन्नत सभ्यताएं होती तो हमें अब तक कुछ सबूत देखने को मिलते। उन्होंने प्रोब, स्पेसशिप या रेडियो सिग्नल भी भेजे होंगे। फिर भी हमें कुछ भी निर्णायक नहीं मिला है। अलौकिक जीवन की उच्च संभावना और सबूतों की कमी के बीच इस विसंगति को फर्मी विरोधाभास कहा जाता है। इस विरोधाभास के कई संभावित समाधान हैं। शायद इंटरस्टेलर यात्रा हमारे विचार से कहीं अधिक कठिन है, या सभ्यताएं सितारों तक पहुंचने से पहले खुद को नष्ट कर देती है। हो सकता है कि वे वहां हों, लेकिन वे हमसे संपर्क नहीं करना चाहते। या शायद, और ये एक गंभीर विचार है, हम वास्तव में अकेले हैं। फर्मी विरोधाभास ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान के बारे में हमारी सीमित समझ की याद दिलाता है। यह अंतरिक्ष की विशालता और इंटरस्टेलर यात्रा और संचार की चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। यह हमें इस संभावना का सामना करने के लिए भी मजबूर करता है कि हम अद्वितीय हो सकते हैं, ब्रह्मांड में एकमात्र बुद्धिमान जीवन। द ग्रेट फिल्टर एक काल्पनिक बाधा है जो जीवन को एक उन्नत अंतरिक्ष यात्रा चरण में विकसित होने से रोकती है। यह फर्मी विरोधाभास को समझाने का एक तरीका है। यह सुझाव देता है कि कोई बाधा अधिकांश सभ्यताओं को उस बिंदु तक पहुंचने से रोकती है जहां वे पूरी आकाशगंगा में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकें। यह फिल्टर कई रूप ले सकता है। यह एक प्रारंभिक विलुप्ति घटना हो सकती है, जैसे एक विनाशकारी क्षुद्र ग्रह प्रभाव या एक घातक गामा रे फटना। यह एक तकनीकी बाधा हो सकती है जिसे दूर करना बहुत मुश्किल साबित होता है, जैसे कि संलयन की शक्ति का दोहन या परमाणु युद्ध के माध्यम से आत्मविनाश को रोकना। या यह पूरी तरह से अज्ञात कुछ हो सकता है, जीवन की जटिलता की एक मूलभूत सीमा या एक ब्रह्मांडीय शक्ति जिसे हम अभी तक नहीं समझते हैं। यदि ग्रेट फिल्टर मौजूद है तो महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, यह हमारे अपने विकास के संबंध में कहां है? क्या हम पहले ही इससे गुजर चुके हैं, जिसका अर्थ है कि हम इस स्तर तक पहुंचने वाली कुछ भाग्यशाली सभ्यताओं में से एक हैं? या यह हमारे आगे है, एक चुनौती जो भविष्य में हमारा इंतजार कर रही है, संभावित रूप से हमें विफलता के लिए बर्बाद कर रही है? यह संभावना कि हम ग्रेट फिल्टर का सामना करने वाली पहली सभ्यता है, रोमांचक और भयानक दोनों है। इसका मतलब होगा कि हम अग्रणी हैं, अज्ञात क्षेत्र के माध्यम से एक मार्ग का चार्ट बना रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी होगा कि हम ब्रह्मांड के सभी जीवन की आशाओं और सपनों को अपने कंधों पर ढो रहे हैं, जिसमें शानदार ढंग से सफल होने या विनाशकारी रूप से विफल होने की क्षमता है। भाग 4, पहला प्रकाश। जागने की प्रतीक्षा में एक ब्रह्मांड। पहले होने की कल्पना करो। ब्रह्मांड में उभरने वाला पहला बुद्धिमान जीवन, समझ और आश्चर्य के साथ सितारों को देखने वाला, सभ्यताओं का निर्माण करने वाला, तकनीक विकसित करने वाला, अस्तित्व की उत्पत्ति और प्रकृति के बारे में बड़े सवाल पूछने वाला पहला व्यक्ति। यह एक विनम्र और विस्मयकारी विचार है। अगर हम पहले हैं तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड हमारा इंतजार कर रहा है। अरबों वर्षों के ब्रह्मांडीय विकास ने इस क्षण को जन्म दिया है, हमारे छोटे से ग्रह पर चेतना के उद्भव के लिए। इसका मतलब है कि हम ब्रह्मांड में बुद्धिमत्ता और चेतना के अग्रदूत, अग्रणी हैं। पहले होने के साथ अपार जिम्मेदारी आती है। हम इस ग्रह के रखवाले हैं, अंतरिक्ष की विशालता में जीवन का एकमात्र झांत पालना।
हम ज्ञान के संरक्षक, अन्वेषण और खोज के मशालची भी हैं। ब्रह्मांड में बुद्धिमत्ता का भविष्य, शायद स्वयं ब्रह्मांड का भाग्य, हमारे कंधों पर टिका हो सकता है। यह सहन करने के लिए एक भारी बोझ है, लेकिन एक अविश्वसनीय अवसर भी है। हमारे पास ब्रह्मांड में जीवन के भविष्य को आकार देने, अपने ज्ञान और अपने मूल्यों को फैलाने, एक ब्रह्मांडीय विरासत बनाने का मौका है जो अरबों वर्षों तक चल सकता है। भाग 5, हमारी जिम्मेदारी एक मूक ब्रह्मांड के संरक्षक। यदि हम वास्तव में ब्रह्मांड में अकेले हैं तो हमारी जिम्मेदारी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। हम चेतना के संरक्षक बन जाते हैं, बुद्धिमत्ता की मशाल के एकमात्र झांतवाहक। ब्रह्मांड, जो कभी जीवन की क्षमता से भरा हुआ था, अब हमें अपनी एकमात्र आशा के रूप में देखता है। यह जिम्मेदारी हमारे ग्रह से आगे तक फैली हुई है। हमारा कर्तव्य है कि हम न केवल पृथ्वी की रक्षा करें और उसे संरक्षित करें, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में जीवन की क्षमता की रक्षा करें। हमें अपने कार्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अनजाने में अन्य दुनिया को नुकसान या नष्ट न करें जो जीवन को आश्रय दे सकती हैं, भले ही वह सिर्फ सूक्ष्म जीवी ही क्यों न हो। एकमात्र झांत बुद्धिमत्ता के रूप में हमारा नैतिक दायित्व है कि हम सीखें, विकसित हों और अपने ज्ञान को पूरे ब्रह्मांड में फैलाएं। हमें ब्रह्मांड का पता लगाना चाहिए, उसके रहस्यों को उजागर करना चाहिए और उसके भीतर अपने स्थान को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमारा ज्ञान और हमारे कार्य स्वयं ब्रह्मांड के भाग्य का निर्धारण कर सकते हैं। ये एक कठिन काम है, लेकिन एक सौभाग्य भी है। हम ब्रह्मांड हैं जो स्वयं को अनुभव कर रहे हैं, अपने अस्तित्व पर विचार कर रहे हैं। हम ब्रह्मांड के खुद को जानने, बड़े सवाल पूछने और जवाब तलाशने का तरीका है। यह एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसे हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर हम पहली बुद्धिमान सभ्यता हैं, तो मानवता का अंतिम मिशन क्या होना चाहिए? अपने विचार नीचे साझा करें। फॉलो स्पेस फैक्ट फ्यूजन हिंदी फॉर मोर कॉस्मिक इंसाइट्स एंड मिस्ट्रीज।